जी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। दो बड़ी खबरें मेरे पास मौजूद हैं। इसको आप एक खबर भी कह सकते हैं और दो खबरें भी कह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, उसकी जो सिचुएशन है, उसके हवाले से ये बड़ी खबर है। इसकी हम बात की लेते हैं। इस पर बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं स्वीडन से डॉक्टर इश्तियाक अहमद, जो कि ऑथर हैं, स्कॉलर हैं, राइटर हैं, कॉलमनिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो। बड़ी मेहरबानी आपकी आलिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, आपके सामने दोनों खबरें मैं रखे देती हूँ। हुआ कुछ यूं है कि आप जानते हैं कि हमारी इस वक्त जो इकोनॉमी है, उसकी सिचुएशन ये है कि ये कोशिश की जा रही है कि दिवालिया होने से मुल्क को बचा लिया जाए। जी। तो अब खबर ये सामने आई है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, उनकी बात हुई है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है एमडी आईएमएफ से। क्रिस्टेलिना जो है आईएमएफ की एमडी, उनसे उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने ये बात खुद बताई है। प्राइम मिनिस्टर ने एक जगह पर वो बातचीत करे थे, उस दौरान उन्होंने बताया, जिसमें उनका ये कहना था कि एक तो खबर ये है, मैं आपके सामने रखे देती हूँ, जियो के अलावा तमाम हर जगह पर पब्लिश हो रही है, और वो ये है कि आईएमएफ चीफ डिक्लाइंस पीएम इनवाइट टू जेनेवा मूट। आप जानते हैं कि एक पाकिस्तान जो क्लाइमेट रेजिलियंट पर एक कॉन्फ्रेंस करवा रहा है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने उनको इनवाइट किया कि आप भी तशरीफ लाए उसके अंदर। तो खबर यह है कि उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि वो हमारी कॉन्फ्रेंस पे तो नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने कहा कि वर्चुअली वो उसको अटेंड करें। दूसरी खबर यह है कि साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने यह बताया कि उन्होंने उनसे कहा है कि 9th रिव्यू के लिए जो डेलीगेशन है उसको पाकिस्तान वो भेजें आएगा। तो प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि वो अब डेलीगेशन आएगा यहाँ पर, लेकिन उसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि साथ ही उन्होंने उनसे ये सवाल किया एमडी आईएमएफ ने कि आपके चाइना और सऊदी अरेबिया से कैसे रिलेशन, कैसे ताल्लुकात जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जनाब मैंने बताया कि बड़े अच्छे हैं। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि उन्होंने फिर एक तो ये कि उन्होंने ये बात खबर छप रही है कि डिक्लाइन कर दिया, दूसरा ये कि उन्होंने ये क्यों पूछा कि आपके ताल्लुकात कैसे हैं। अगर उन्होंने हमें सपोर्ट करना है, हमें आईएमएफ का प्लान में हमें लेना है, तो फिर ये पूछने की क्या वजह है? जो पहली बात है, उन्होंने जो डिक्लाइन किया है, डिप्लोमेटिक जुबान में ये पाकिस्तान को एक तरह का यानी रिजेक्शन ही है ना, पाकिस्तान की स्टैंडिंग को वर्ल्ड फोरम्स के अंदर और ये और वो, कि आप इस काबिल ही नहीं है कि आपके मसाइल में हम कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले सकें। क्योंकि देखें, 2011 में शायद एक पूरा प्रोग्राम लेके आई थी हिलरी क्लिंटन, जिसमें यह था कि पाकिस्तान अपनी जो है ना इनकम टैक्स वो इंक्रीज करेगा, प्रॉपर्टीज पे ये वो, और खर्चे कम करेगा। तो अगर तब भी सुन लेते उनकी बात, तो अब 11-12 साल इनके हाथ में थे अपनी पोजीशन को चेंज करने में। यू नो एंड आई नो कि हमने कोई किसी की बात नहीं सुनी। हम वही पुरानी डगर के स्पेंडिंग मोर देन व्हाट यू अर्न। दुनिया का सत्यानाश, दुकान आप खोल लें, आपका खर्चा अगर वहां ज्यादा है ना, कि रोज आपके यार दोस्त आ जाएं, चाय पिए और मस्ती मेला करें, और आपका प्रोडक्ट ना बिके, तो 1 महीने 2 महीने के बाद दुकान बंद हो जाती है। तो हमारी जो रूलिंग एलीट है, वो दुनिया की करप्ट तरीन कलेक्टिव एलीट है। एक तो होते हैं ना कुछ नाम होते हैं, उनमें कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो पकड़े जाते हैं। आई थिंक द होल elite which rules Pakistan, which decides for Pakistan, is thoroughly corrupt and thoroughly incompetent, inept। अंग्रेजी में मुझे ये लफ्ज आते हैं बताने कि ये बिल्कुल नकम्मे हैं, बिल्कुल इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई दूर की सोच नहीं है। स्टेट्स हमेशा इमीडिएट, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज प्लानिंग करती हैं। हमारे यहाँ वो है क्या कहा जाता है यार उसे, एडहॉकिज्म। ये मसला हल कर लो, फिर ये मसला खड़ा हो गया, इसको इसका कुछ करो, ये छोड़ के फिर ये तीसरा वाला शुरू कर दो, और वो जो बाकी मसले हैं वो अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। नथिंग इज सॉल्व्ड परमानेंटली। तो वो एक्यूमुलेट हो जाता है ना। हमारी डेट्स भी इस तरह एक्यूमुलेट हुई है। We have spent more than what we have earned, simple as that। अब मुझे कोई बता रहा था कि यूएस के अंदर जो हमारी प्रॉपर्टी है,
पाकिस्तान की स्टेट की, वो भी नीलाम हो रही है या वो बिक रही है। तो ये कई एम्बेसियों में पता लगा है कि ये तनख्वाहें नहीं दे सके, कम से कम एक खबर आई थी। तो आपके अपने एम्प्लॉयज जो हैं, ये हाल है आपके, सारी तो दुनिया उसको नोटिस करती है ना। और ये जो दूसरा है आपका सवाल कि उन्होंने पूछा है कि अभी चाइना और सऊदी अरेबिया से आपके कैसे ताल्लुकात हैं, तो दिस इज वंस अगेन अ बिट ऑफ चंग, वो क्या कहते हैं, टंग इन चीक किस्म का कमेंट है कि भाई अगर तुमने वो पेमेंट और वो सारा कुछ कर रहे हैं तो और पैसे उधार लो अपने दो पेट्रन से, सऊदी अरेबिया से और चाइना से। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कह सकते हैं स्वाय इसके कि जी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन प्रैक्टिकली इसका मतलब ये है कि सऊदी अरेबिया भी, सुना है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहां गए हुए हैं, ये मुझे किसी ने बताया। और जी बिल्कुल। और फोन हमने जो है चाइना के लीडर्स को किया है, तो वी आर इन डायर straits, we are in great trouble, we have been in great troubles for a long time। अब ये कह कह के मान के फायदा क्या है कि अगर आपकी एलीट के पास कोई एक, मैंने कहा है आपको डीलिंक करना पड़ेगा अपने पास से। इंडिया सेंट्रिक, कश्मीर सेंट्रिक जो ये बकवास है ना, जो इंटरनेशनल फोरम्स में ये जाके करते हैं, उसको छोड़े। आप अपने जो इलाके हैं उनके लोगों के जो मुसीबतों में है, उनको आप कोई उनका हल ढूंढें। अभी इतना बड़ा फ्लड आया था, हाँ जी, मुझे लोगों ने कहा है जी कई लोगों ने पैसे अपनी जेबों में डाल लिए हैं और आवाम तक नहीं पहुंचा। एक्चुअली दिस इज ट्रू, मुझे कईयों ने कांटेक्ट किया, उसमें धोखेबाज भी होते हैं पैसे लेने के लिए। सो आई एम नॉट सेइंग कि जिन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया वो सारे ही मुनासिब थे, बट यू नो दिस इज अ स्टोरी विच गोज अराउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड कि ये लोग मैनेज ही नहीं कर सकते अपने प्रॉब्लम्स को। तो ये है बैकग्राउंड, यानी ये दोनों खबरें जो है ना, नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। जी, तो डॉक्टर साहब अगर हम इसको इस तरीके से देखें, जो इससे पहले भी हमने इसके ऊपर तफसीली बात की थी कि उनकी तरफ से ये बाकायदा गारंटी मांगी गई थी, ये ऑप्शन नहीं बल्कि कंडीशन रखी गई थी कि आपको वक्त पड़ने पर क्या चाइना और सऊदी अरेबिया कर्जा देगा और उससे आप पैसे ले सकते हैं। और उन्होंने फिर डायरेक्टली इन कंट्रीज से भी जो है वो राब्ता किया था। तो इसका मतलब ये है कि वो ये पूछ रहे हैं कि अगर वो आईएमएफ में ले लेते हैं पाकिस्तान को, तो और पाकिस्तान, क्योंकि अब ये बात की जा रही है कि आईएमएफ में जाने के बावजूद मामला हल नहीं होंगे। अब हम उस पॉइंट पर आ चुके हैं कि आईएमएफ में चले जाने के बावजूद, बल्कि मैं देख रही थी कि जियो पर ही शाजिद खानजादा साहब का प्रोग्राम था जिसमें ये इसी टॉपिक पर बात हो रही थी। हर चैनल पर इसी टॉपिक पे बात हो रही है, जिसमें उनका कहना था कि अब अगर आईएमएफ में आप चले भी जाते हैं तो आपका ये लॉन्ग टर्म हल नहीं है। तो फिर देख रहे हैं कि इस सूरत में अगर कुछ ऐसा होता है फिर भी आप उस पॉइंट पर आ जाते हैं, तो फिर कम से कम ये वाले कंट्रीज आपकी मदद करें और आईएमएफ को कोई मुश्किल ना हो। क्या ये बात है? यही लगता है, मुझे तो लगता है पाकिस्तान की जो अपने रिसोर्सेज हैं वो गिरवी आपको डालने पड़ेंगे किसी तरीके से अपने वो डेट्स को क्लियर करने के लिए। अगर चाइना और सऊदी अरेबिया आपको बेल आउट करते भी हैं तो वो टेम्पररी है ना। हमारे पास ना ऑयल है, ना हमारे पास गैस है जिसको हम एक्सपोर्ट कर सके। हमारे पास एक फौज थी जो सऊदी अरेबिया की खिदमत करती थी, यूएई में कई जगह पे ये इस किस्म की नौकरी इनके पास है। दैट्स आवर ओनली एक्सपोर्ट आइटम। बाकी जो पाकिस्तानी बेचारी लेबर क्लास है या मिडिल क्लास है जो यूरोप में और मिडिल ईस्ट में बैठी है, वही पाकिस्तान को बेल आउट कर रही है। अगर वो भी ना हो तो पाकिस्तान डजंट हैव एनी फीट टू स्टैंड ऑन। लेकिन उनकी भी तो लिमिटेड है ना कि कितना वो पैसा हर साल बेच सकते हैं, हर महीने बेच सकते हैं। सो आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट। सम इकोनॉमिस्ट would be in a far better position to give you the actual professional, क्या कहते हैं, हेल्प इसको समझने के लिए। लेकिन एज ए जनरल ऑब्जर्वर, एज अ पर्सन जो कि पॉलिटिकल इकोनॉमी को तो स्टडी करता है, देखिए पहले
19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स वाज वन सब्जेक्ट इन द यूनिवर्सिटीज। पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते थे। मार्क्स ने जो लिखा है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखी है। ये 20वीं सदी के शुरू में अमेरिकन ने, जिनको आदत है हर चीज को अलग करने की, पॉलिटिक्स को और इकोनॉमी को अलग कर दिया है। लेकिन हकीकत तो ये नहीं है। पॉलिटिक्स इज इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स इज पॉलिटिक्स। इनका कनेक्शन अगर आप समझ जाएं तभी अपने मुल्क को आप किसी मुसीबत से निकाल सकते हैं। क्योंकि आप ओवर स्पेंड करते रहे हैं। आपने अभी भी वो पर्क्स दिए हुए हैं अपनी, वो क्या कहते हैं, एलीट को, कि कारें इंपोर्ट कर लें और ये कर लें और वो कर लें, जो मेरे तक खबर आती है। एंड आई थिंक दे आर रिलायबल खबरें। तो ये कौन है जो ये सारा कुछ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हु विल बेल द कैट? एक अंग्रेजी की कहावत है, आलिया जी, यू एंड आई आर इन द सेम पोजीशन, वी डोंट हैव एन आंसर। क्यों जी, यही है ना? जी जी हाँ जी। तो जहां तक डॉक्टर इश्तियाक अहमद आपने ये कहा ना कि अब गिरवी रखने पड़ेंगे, तो ये भी खबर सामने आई है और प्रोग्राम में मुझे ये भी पता चला है, टेलीविजन प्रोग्राम में, कि जो 3 एयरपोर्ट्स हैं वो अब ये कहा जा रहा है कि वो इसी तरीके से गिरवी रखे। तो अब अंदाजा लगाएं ना आप, एक जमाने में हमारा पीआईए जो है वो प्रीमियर एयरलाइंस होता था, और हमारे पायलट जो हैं शुरू में जाके ईरान के पास दौलत थी, पायलट नहीं थे हमारे पायलट, उनकी एयरफोर्स और उनकी एयरलाइन चलाते थे। यही हम अरबों के साथ करते रहे हैं। हाँ जी, हमने जी अपनी वो क्या कहते हैं, ग़ज़वा हिंद कह लें, कश्मीर का जिहाद कह लें, उसमें इतना वक्त ज़ाया किया है और इतने रिसोर्सेज को वेस्ट किया है। हाँ जी, और ये न्यूक्लियर आपने वेपन्स बना लिए हैं, बट दे आर जस्ट डेकोरेशन पीस, यू कैन नेवर यूज देम। क्योंकि आपके दुश्मन जो भी हैं, अगर आप समझते हैं, उनके पास भी हैं। तो हाउ इज दैट? इस किस्म की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी प्रॉस्पेरिटी साथ साथ जानी चाहिए ना, को कैसे मजबूत करती है डूइंग दिस? कि आप ये कहते हैं जी हमारे पास इंडिया से ज्यादा टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये इस किस्म की बातें मैं सुनता रहता हूं, और जी अब तो यही मैं सुनता रहा हूं, पाकिस्तान इज इन क्राइसिस की सिचुएशन में है। यार, क्राइसिस इज ओनली फॉर अ व्हाइल, यू कांट हैव होल लाइफ ऑफ पाकिस्तान इन अ क्राइसिस। ये कम से कम, जी हाँ जी, 40-50 साल से तो यही बातें सुनते आए हैं। एक्चुअली मुझे याद है पहले भी यही आर्गुमेंट होती थी कि आप जमहूरियत की बात ना करें, इलेक्शंस की बात ना करें, पाकिस्तान की सर्वाइवल का प्रॉब्लम है। ये उस जमाने की बात है। देन फर्दर ऑन फिर जो और भी हुआ, अफगान जिहाद में हमें पैसे आने शुरू हो गए, फिर 9/11 के बाद फिर पैसे आने शुरू हो गए हमें। हमारी इकोनॉमी जो है ना, वो मेरे दोस्त हैं शाहिद जावेद बर्की, जो वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट है, वेरी डिसेंट फ्रेंड ऑफ माइन। उन्होंने अपनी एक किताब में लिख दिया कि जी 2 दफा पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना बहुत ठीक रही है, ड्यूरिंग जियाज टाइम एंड मुशर्रफ टाइम। तो मैंने टर्न उनसे कहा, हम इकट्ठे काम करते थे ISAS में, इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज। मैं कहा सर, बात ऐसे नहीं है कि ये पैसे पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन से नहीं आए, ये अमेरिका से तुफैल आई है ताकि हम उनके लिए जिहाद करें। तो देन ही हैड नो गुड आर्ग्यूमेंट। इकोनॉमी में आ जाना और दिखा देना कि हमारी इकोनॉमी में बहुत फिर स्टिमुलेशन हुई है, इज नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स। अगर तो हम वो सारा अर्न करें ना, अपने कोई चीज एक्सपोर्ट करते हो, सॉफ्टवेयर इंडिया करता है फॉर एग्जांपल, हम तो कुछ भी नहीं करते। हम चमड़े की चीजें, चमड़ा भेज जाता है, हमारे कारपेट्स चले जाते हैं, फिनिश्ड गुड कह लें आप, और हमारे फुटबॉल कहते हैं वर्ल्ड बैंक में इस्तेमाल होते हैं, बट दैट्स अ वेरी स्मॉल मार्केट। हमारे पास कोई मेजर सोर्स नहीं है। तो अब ये आप 3 एयरपोर्ट अगर ये फॉरेन कंपनीज को या प्राइवेट कंपनीज को देंगे, तो वही गिरवी वाली बात मैंने तो ये सोचे नहीं था, लेकिन आपकी बात से लगता है कि वी आर इनटू दैट ऑलरेडी।
बड़ी दुख की बात है। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो हम काफी ऐसे, जिस तरह इस्लामाबाद का एक पार्क है बहुत बड़ा, उसके हवाले से, फिर रेडियो की जो बिल्डिंग है वो, फिर इसके अलावा और भी कई ऐसी हैं प्लेसेस, फिर अब 3 एयरपोर्ट्स की बात जो है वो तो कल ही हुई है एक प्रोग्राम में। अच्छा, इसमें एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा जी कि डॉक्टर इश्तियाक अहमद, मैं एक और देख रही थी खबर, मेरे सामने आई और वो बांग्लादेश के मीडिया की थी। बांग्लादेश का मीडिया जो है उसकी खबर ये आई कि हाइड्रो पावर इंपोर्ट्स फ्रॉम नेपाल, भूटान, बांग्लादेश फॉर विजिबल इंडियन कोऑपरेशन, यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी है, खासतौर पर इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो है वो चल रहा है कि भाई वो इंडिया से वो लेना चाहते हैं, बहुत क्योंकि अच्छी इंडिया। बात है। तो क्या पाकिस्तान भी तो नेबर है, क्या हम कोई इस लाइन पे नहीं सोच सकते? क्या हम, हमारा अगर बांग्लादेश का, भूटान, नेपाल, इनका हो सकता है इस तरीके से मसाइल हल, तो हम मदद नहीं ले सकते भारत की? इस बात का मैं क्या जवाब दूं आपको? मेरी तो सारी रिसर्च ने शो की है कि यही प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट ओवर 500 एंड मोर पेजेस शोज दिस, कि ये इंडिया से कॉन्फ्रंटेशन जो है ये काउंटर प्रोडक्टिव है। इसको मैं कहता हूं नाहलिज्म। मैं बार बार ये लफ्ज रिपीट करता हूं, इट मींस सेल्फ डिस्ट्रक्शन। इसको आप जाने दें, एक नया रुख लें, एक नया टर्न योर पेज। ये सारी जो पुरानी सोच है इसको फाड़ के फेंक दें। पाकिस्तान इज स्टिल देयर। और आप इंडिया के साथ देखें, ऑलरेडी सिंस 1960-62 से वर्ल्ड बैंक ने तो हम दोनों को ये 5-6 रिवर्स की पानी के शेयरिंग में इन्वॉल्व किया ही हुआ है। वहां हमने 1-2 दफा कंप्लेंट की है, लेकिन एवरी टाइम द जो आर्बिट्रेटर बनाए हैं ना, जिन्होंने ये स्टडी किया है, उन्होंने कहा है कि इंडिया इज फंक्शनिंग विद इन द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी। हाँ, ये थोड़ी सी चीजें वो जरा थोड़ी केयरफुल हो जाए, लेकिन पाकिस्तान का मौकफ नहीं माना गया। पाकिस्तान के कंसर्न को सुना गया कि हमने जो उसके बाद करना था ना, पानी बचाने के लिए, पानी रोकने के लिए, वो हमने किए ही नहीं। इसी तरह कश्मीर जब तक हल नहीं होता, हमने पाकिस्तान के मसले नहीं हल करने। सो आई डोंट नो हु रूल्स पाकिस्तान। दिस इज द बिग क्वेश्चन। ऑनेस्टली मुझे कई लोग कहते हैं कि यार तुम्हारी सारी रिसर्च बेकार है, क्योंकि पाकिस्तान को ना इस्लामाबाद रूल करता है, ना जनरल हेडक्वार्टर रूल करता है। ये हुक्म सारे बरतानिया से आते हैं, कोई कहता है अमेरिका से आते हैं, और यहाँ पे हम उन्हें कैरी आउट करते हैं। These are grand conspiracy theories. I have no way of accepting them. But अगर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में कोई है ही नहीं जिसे हम कहते तो रूलिंग क्लास है, लेकिन बट दे डोंट रूल, तो देन ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? आई एक्चुअली हैव नो वे ऑफ गिविंग यू अ बेटर एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट कि दुनिया की इनकॉम्पिटेंट तरीन पावर एलिट्स, रूलिंग क्लासेस जो है ना दुनिया में, जिन्होंने अपनी नेशन का सत्यानाश किया है, उनमें से पाकिस्तान की भी है। इंडिया के साथ क्यों नहीं हो सकता? ये हमारे वही दरिया, और आने वाले वक्त में तो विदाउट कोऑपरेशन ये रेगिस्तान हो जाएगा। इनको समझ क्यों नहीं आती? ये कश्मीर का इशू लेके तो वहां पे जाके ड्रामा कर देते हैं, और इंडियन जो है वो हमें दिखा देते हैं कि ये आपकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। तो दुनिया ये दोनों का सुन के कहती है ओके, नेक्स्ट ईयर लेट्स सी दिस ड्रामा अगेन नेक्स्ट ईयर। इसे कहते हैं वो इम्पास। हाँ जी, जब एक जगह एक चीज रुकी होती है, या तो होना ये करने से कोई नया मोमेंटम बन रहा हो, वो बिल्कुल नहीं बन रहा, ना बन सकता है। तो इसको सब छोड़े, कोऑपरेशन की तरफ आप आए। आई थिंक इंडियंस इन देयर ओन विजडम, अभी तो वो भी कहते हैं वी डोंट नीड पाकिस्तान, हम नहीं चाहते, ये नहीं, बट दैट्स ऑल रेट्रिक। ये बातें करने की हैं। उनको भी फायदा है अगर पाकिस्तान के साथ रिलेशंस नॉर्मल हो जाए। मैं कल के इंडियन चैनल पे चला गया गलती से, वो बड़े एक्सट्रीम किस्म के लोग थे, आई हैड नो क्लू। मैं तो इन गुड फेथ चला गया वहां पे, फिर आई हैड टू टेक दिस पोजीशन कि अगर आप हमारे कश्मीर में आएंगे
तो पाकिस्तान then will use the nuclear weapons. There is, so you can't win that and we can't defeat you. तो दोनों का सत्यानाश कर लोगे. उनको वो शायद बात पसंद नहीं आई, फिर और झगड़ा शुरू हो गया. सो आई विथड्रू फ्रॉम दैट. हाँ, यस यस यस. ये नहीं है कि हम पाकिस्तान पे बैठ के तनकीद करते हैं तो हर जगह जाके हम सिर्फ एक ही बात करते हैं. जो दूसरे एक राइट विंग वहां पे हिंदू नेशनलिज्म आ रहा है जो बहुत अग्रेसिव है, हम उसको भी उतना ही कंडेम करते हैं. वो हिंदुस्तान को ले बैठेंगे, वो उनकी रिसर्च, उनकी साइंस को बिल्कुल उन्होंने बच्चों वाली बात बना दी है कि जी 5000 साल पहले हमने पता नहीं क्या उड़ना शुरू कर दिया था, ऐसे हम ऑपरेशन कर लेते थे. नाउ दैट्स ऑल मिथोलॉजी. उनकी मिथोलॉजी में ये सारा कुछ है, बट दे टेक देम फॉर फैक्ट्स. स्टोरी टेलिंग को उन्होंने फैक्ट्स मान लिया है. तो वहां पे भी सत्यानाश एक लॉबी अपने आप ही कर रही है, अपने इल्म का और अपने कल्चर का और सो ऑन. क्योंकि जो लोग क्रिटिकली अपने आप को नहीं देखते, दे आर हेडिंग टुवर्ड्स ट्रबल. वी आर ऑलरेडी नेक डीप इन ट्रबल. बल्कि अब तो मुझे लगता है नोज डीप, इतना हमारा हम वी आर फंसे हुए हैं. इंडिया भी विल गेट इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ सच ignorance being considered knowledge. डॉक्टर साहब, इसमें अगर आप मुझे इजाजत है तो इसमें फर्क ये है कि वहां पर अगर ऐसे लोग कुछ मौजूद हैं तो वो उनको अपने ऊपर हावी नहीं उन्होंने होने दिया. उन्होंने अपनी इकोनॉमी को, अपने मुल्क का भट्टा नहीं बिठा लिया इस वजह से कि वहां पे लोग इस तरह की कोई बातचीत कर रहे हैं. ये बात दुरुस्त है. नासिर को हमने वो चीजें पढ़ा के और उस मेंटालिटी को वहां पर चढ़ा लिया है कि जहां पर अब उससे निकलना मुश्किल हो. ये आप 100% कह रही हैं. ये फर्क जरूर है, लेकिन जो वहां पे अब हो रहा है उसका लॉन्ग रेंज इंडिया को नुकसान हो सकता है. मैं तो वार्न कर रहा हूं उन्हें कि इल्म को, साइंटिफिक रिसर्च को, जेन्युइन रिसर्च को मत रोको, चाहे वो क्रिटिकल भी हो. मिथोलॉजीज में फंस जाओगे तो अपना मजाक बना लोगे दुनिया के अंदर, और हमने तो अपना सत्यानाश कर ही लिया है. सो आई टोटली एग्री. वहां पे दे आर वाइज इनफ कि ये बकवास भी होती रहे, लेकिन उनके जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमी को चलाना, अपनी बाकी चीजों को मैनेज करना, वो उसमें कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं. ये उनकी स्ट्रेंथ है और ये उनकी जमहूरियत की स्ट्रेंथ है, उनकी इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेंथ है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशंस की स्ट्रेंथ है, जो सेकुलर थी, डेमोक्रेटिक थी, इंक्लूसिव थी. जो ये हिंदू राष्ट्र वाला प्रोग्राम है ना, ये ले बैठेगा इंडिया को. इंडिया इज ऑलरेडी सेकुलर, और क्या सेकुलर करना भी तुमने, बल्कि उसको मजीद सेकुलर करो. मैं तो यूं देखता हूं. बट आई एग्री विथ यू, फिलहाल दे आर डूइंग वेरी वेल. और इमरान खान ने 2-3 दफा उनको कॉम्प्लीमेंट भी दिया कि उनकी फॉरेन पॉलिसी हमेशा अपने नेशन के इंटरेस्ट में रही है, जो आप कह रही हैं और जो मैं हमेशा एडमिट करता हूं. लेकिन ये वो लोग बना गए थे जिन्होंने उनकी आजादी की स्ट्रगल की थी. जवाहरलाल नेहरू उसके आर्किटेक्ट थे, पटेल थे, उसके अंदर डॉक्टर अंबेडकर थे. अंबेडकर ने सारी उम्र कांग्रेस को अपोज किया, लेकिन ये कांग्रेस की आप देखें विजडम, उन्होंने सोचा कि सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट डॉक्टर अंबेडकर हैं. इन्होंने कभी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया. उनको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया और उनको तकरीबन खुली छुट्टी दे दी कि जो भी आप चाहें. उनकी कई बातें जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आ गई. उन्होंने ये क्या कहते हैं, रिजर्वेशंस की दलित्स के लिए, और बाद में 55 में आपको पता है हिंदुइज्म में औरतों को तो प्रॉपर्टी में हिस्सा ही नहीं था मिलता कस्टमरी लॉ के तहत. इस्लाम में तो फिर एक है ना, हाफ टू वुमेन एज कंपेयर टू मेन बॉयज, और वो फॉर्मूला है. तो उनमें तो ऑल प्रॉपर्टी वाज टेकन बाय द सन्स, और लड़कियों को दहेज में कुछ दे देते थे, दैट वाज ऑल. उसको उन्होंने चेंज किया, लड़कियों और लड़कों को इक्वल राइट दे दिए यार. उन्होंने हिंदुओं में भी जो अमीर लोग थे कई शादियां करते थे, उस पर पाबंदी लगा दी. उन्होंने अपनी सोसाइटी को सेकुलर दौर में बेहतर किया है, जिसका फायदा ये सब उठा रहे हैं. इन सारी ये जो इनकी है ना फंडामेंटलिस्ट हिंदू औरतें, ये यूनिवर्सिटियों में, प्रॉपर्टी ओनरशिप में, जॉब मार्केट में
सेकुलर दौर की वजह से आई हैं, लेकिन इनको ये समझ नहीं आती और वो पुरानी रट कि जी ये था वो था। तो आज की गुफ्तगू में मैंने ये दोनों एंगल आपको दे दिए हैं। हमने जो किया हुआ है वो तो इट्स टू वेल नोन। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हर साल की जो एनुअल रिपोर्ट है वो पढ़ लिया करो और आपको सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे। कम से कम वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो काबिल एहतराम है, हमारे पाकिस्तानी दोस्त, मेनी ऑफ देम आर माय क्लोज फ्रेंड्स। वो आपको साहब सच्ची मौजूद रिपोर्ट्स है। देते हैं। हाँ जी, जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो थैंक मच।